अस्सलामुअलैकुम मोहतरम हज़रात, बिना किसी तमहीद के बताता चलूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिसमें मलंगाने किराम के ताल्लुक़ से ये बताने की कोशिश की थी कि ये हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले के वो नायाब हीरे हैं जिनकी चमक मांद नहीं पड़ती। इनकी वज़ाक़ता, वजह तस्मिया, किरदार, तरीक़ेकार, इबादत व रियाज़त वग़ैरह पर मालूमात फ़राहम की थी। आज मैं लेकर आया हूँ हज़रत ज़िंदा शामदार, बच्चों के लयपालक पीर और मलंगाने किराम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश। आज भी लोग अपने चहीते बुज़ुर्गों के नाम पर जानवर छोड़ देते हैं। मसलन ये अली अलैहिस्सलाम का दुलदुल है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ुलजना है, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग का बकरा है वग़ैरह। किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कोई अपनी औलाद को नहीं छोड़ता, मगर यहाँ तो अहले बैत के एक अदना से किरदार के वालेहाना इश्क़ में लोग अपनी औलाद कुर्बान करने से रत्ती बराबर दरेग नहीं करते। हनूज़ ये सिलसिला आज भी जारी है। लोग हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर अपने जियालों को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग दीन की इशाअत के खातिर अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जिगर पारों को सिलसिले तबक़ातिया मदारिया को नज़र कर देते हैं, जो खालिस दीन इस्लाम और सिलसिले आलिया मदारिया के लिए वक्फ़ हो जाता है। अब चूँकि इन बच्चों के लिए आप मोइनो मददगार साबित होते हैं, इसलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु को बच्चों का लयपालक पीर कहा जाता है। पूरी दुनिया इस तरह की मिसाल देने से कासिर है। इन्हीं को हम मलंग कहते हैं। एक बार फिर बता दूं कि मलंगाने किराम की हकीकत से रुशिनाज होने के लिए मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं कह रहा था कि इन तजरीदी ज़िंदगियां गुजारने वालों असहाबे सुफ़ा की मानिंद ज़िक्र फ़िक्र खुदाबंदी, इबादत ज़ाहिरी और बातनी में मुस्तग़रक़ रहने वालों पर ये इल्ज़ाम कि ये गैर शरई और गैर ज़रूरी मशरूबात का इस्तेमाल नफ्स कुशाई के लिए करते हैं, इसकी तरदीद के लिए आइए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस वाक़ये पर नज़र सानी करते हैं। हज़रत बायज़ीद पाक बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक नफ्स कुशाई का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया गया है कि आपने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को सल्ब करने के लिए अपना असा, टोपी और रुमाल एक तवाइफ के सुपुर्द किया, उजरत दी और कहा बाद नमाज जुमा मस्जिद में आकर ये मेरा सामान मुझको वापस कर देना। उस तवाइफ ने ऐसा ही किया। मस्जिद की सीढ़ियों पर बायज़ीद पाक बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु का असा, टोपी और रुमाल लेकर खड़ी हो गई। जब उसने वापस किया तो लोगों ने बायज़ीद पाक बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ाम तराशियाँ, लानोतान करना और थूथू करना शुरू कर दिया। अब बेचारे लोगों को क्या मालूम कि ये खुद दे आए थे और वापस करने की उजरत अदा की थी। उन्हें तो ये मालूम कि बायज़ीद कोठे पर अपना ये सामान छोड़ आए होंगे। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी साहब ने अपनी किताब के सुम्बला हफ्तुम दर मुतफ़र्रिक़ात में सफ़ा नंबर 83 पर अपने ही पीर शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को शराबी व भंग नोश और ना आशनाए मुआरफत लिखा है। क्या हम उनकी बात मान लें? हरगिज़ नहीं। अलहासिल ज़रूरी नहीं कि जो कुछ आपने मलंगाने किराम को करते हुए देखा वो सही हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, आप भी सही हो सकते हैं, मगर तहक़ीक़ लाज़मी है। सुनने में ये भी आया कि मलंगाने किराम की शबाहत जोगियों से मुतशाबे है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी समाज में इस्लाम की तबलीग़ इशाअत के लिए ज्ञानी, ध्यानी और रूहानी फ़लसफ़े से बेहतर तरीक़ा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लोहे से ही लोहे को काटते हैं। आपको याद होगा कि जादूगरों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रस्सियों के सांप डाले तो अल्लाह ताला ने उन सांपों को निगलने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे को अज़दहे की शक्ल दे दी। मुझे उम्मीद है कि इतना इशारा आपके लिए काफ़ी होगा। बहतान तराशी के पहले तहक़ीक़ लाज़मी है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।